आज का विषय है जिम्मेवार कौन। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। मनुष्यों के जीवन में यदि कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, कुछ नुकसान होता है, तो उसमें फिर वो कहते हैं कि आखिर इस बात का जिम्मेवार कौन है। तो वो दूसरों पर जिम्मेवारी थोपते हैं, ये कहते हैं कि आखिर इसका जिम्मेवार है कौन। तो वास्तव में देखा जाए कि जो परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आती हैं, अब जीवन के हर पार्ट को देखने की आवश्यकता है। आपकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में किसी प्रकार की भी कोई समस्याएं आती हैं, तो उसमें जिम्मेवार किसको मानना चाहिए? वास्तव में किसी और को जिम्मेवार नहीं मानना चाहिए। कहीं यदि दिखाई देता है कहीं हार हुई है, कहीं अपमान हुआ है, कहीं निराशा आंख लगी है, कहीं नुकसान हुआ है, तो उसमें देखना होगा कि वास्तव में जिम्मेवार है कौन, किसकी जिम्मेदारी थी। तो पर्सनल लाइफ आपकी है तो बेहतर ढंग से जीना किसकी जिम्मेवारी है? आपकी अपनी जिम्मेवारी है या किसी अन्य की? ये कहें किसी और के कारण मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई, तो ये किसी और पर दोष देने के बजाय देखने की आवश्यकता है क्या कारण थे जिसकी वजह से आपको पर्सनल लाइफ में इतनी मुश्किलें आई। तो उसमें जिम्मेवार कौन है, स्वयं को देखना होगा कि कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। किसी और को जिम्मेवार मानने की जरूरत नहीं रह जाती है। इसके बाद आप देखेंगे फैमिली लाइफ, परिवार के बीच में माँ बाप, भाई बहन सभी संबंध हैं, उन्हों के बीच में आप देखेंगे किसी कारणवश कोई टकराव होता है या किसी सदस्य से कोई नुकसान हो जाता है, कोई अपमान की स्थिति आती है, कुछ भी ऐसी परिस्थितियां, समस्याएं आती हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई न कोई व्यक्ति परिवार में ऐसा होता है जो किसी और को जिम्मेवार मानता है और को दोषी मानता है कि इसके कारण यह हुआ है। तो जिम्मेवार वास्तव में यदि फैमिली का विषय है तो कोई ऐसी घटना घटती है, कोई समस्याएं आती हैं, तो उसमें माना जाएगा कि सभी लोग जिम्मेवार। यदि सभी लोग अपनी जिम्मेवारी लेते हैं तो वहां एक दूसरे पर आरोप या प्रत्यारोप लगाने के बजाय उस परिस्थिति और उस समस्या का निराकरण करने की सोचेंगे, न कि दूसरे को जिम्मेवार समझ करके वहां आपसी टकराव में आ जाएंगे। तो वहां भी देखना होगा कि जिम्मेवार कौन है। सभी परिवार के सदस्यों को अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करके चलनी चाहिए, न कि किसी और पर जिम्मेवारी थोपनी चाहिए कि ये जिम्मेवार है। मान लीजिए बच्चों से कोई भूल हो जाती है, कोई कारण हो जाता है, उनसे कोई नुकसान हो जाता है, तो जिम्मेवार केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि ये भी है कि हाँ, माँ बाप या उसके फैमिली के बड़े सदस्य जो हैं, उन लोगों ने उसको गाइड नहीं किया या ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ऐसा हो गया। उसके पास इतनी समझ नहीं थी जिस कारण से हुआ, लेकिन उसमें यदि जिम्मेवार उन्हों को बना दिया जाए तो फिर उनके अंदर हीन भावना पैदा होने लगेगी, गिल्ट भाव आने लगेगा, और इससे क्या है, दूसरे समझेंगे हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं, वो लापरवाह हो जाएंगे। इसलिए दोनों स्थितियों में ठीक नहीं है। इसलिए किसी को भी जिम्मेवार मानने के बजाय सभी अपने आप की जिम्मेवारी समझ करके चलें तो बेहतर होगा। इसके बाद आती है स्टूडेंट लाइफ। अब स्टूडेंट लाइफ में आप बच्चे को केवल दोषी कहें कि बच्चे ने एजुकेशन में ध्यान नहीं दिया, अच्छे से पढ़ाई नहीं की। देखना होगा किस वातावरण में है, आपके घर का माहौल कैसा है। यदि पति पत्नी परिवार के सदस्य ही आपस में टकराते रहेंगे तो बच्चे के एजुकेशन में उसका फर्क आएगा, निश्चित आएगा। कहाँ जाता है, किस विद्यालय में पढ़ता है, किन दोस्तों के साथ रहता है। यदि माँ बाप के पास अपने बच्चों को देखने के लिए टाइम ही नहीं है, उनको समझने के लिए टाइम नहीं है, तो फिर जिम्मेवार बच्चे कैसे हो सकते हैं? बच्चे तो, उनका दिमाग एकदम साफ सुथरा है, एकदम खाली दिमाग है, वो नई नई चीजें, सारी चीजें सीखना चाहते हैं, उनका दिमाग सब कुछ सीखना चाहता है और सब कुछ उसके अंदर प्रिंट होता जा रहा है, फीलिंग चल रही है। तो ऐसे टाइम पर माँ बाप ही समझदारी से उन्हों को गाइड करेंगे, तभी वो एजुकेशन में अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। इसलिए उसमें जिम्मेवार किसी एक को न मान करके सभी अपने अपनी जिम्मेवारी निभाएं, तो फिर किसी एक को किसी परिस्थिति का या किसी नुकसान का या किसी अपमान का, किसी भी कारण का जिम्मेवार नहीं माना जाए। इसके बाद आती प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ भी लाइफ का एक विशेष पार्ट है, जिसमें कि आप धन कमाते हैं और आगे की गृहस्थी आपकी आगे चलती है, आपकी मैरिज लाइफ आगे आती है। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी देखना होगा कि आपने डिसीजन ठीक तरह से लिया, जहां भी जो भी आप कार्य कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में आप कितना सफल हुए। यदि कोई कारण होता है तो किसी कारण को, किसी व्यक्ति को जिम्मेवार यदि मानते हैं तो फिर क्या होता है, व्यक्ति स्वयं लापरवाह हो जाता है।
कि इन्हों के कारण ये नुकसान हुआ, इन्हों के कारण मेरी जॉब में दिक्कतें आई हैं, तो ऐसा सोच लेने से क्या होगा कि वह व्यक्ति कारण होगा, तो जिसने इस बात को कहा इसके कारण ये हुआ, वह व्यक्ति अपने उस कार्य के प्रति लापरवाह हो जाएगा, वो उतना ध्यान नहीं दे पाएगा। यदि वो स्वयं को समझे कि मेरी जिम्मेवारी है, मेरे कारण हो सकता है कोई मुझसे भूल हुई हो, मेरे कार्य करने की शैली में कोई फर्क हो, इसलिए है, तो अपनी जिम्मेवारी यदि समझेंगे तो सफल रहेंगे। दूसरों को जिम्मेवार मानेंगे नुकसान का या किसी कारण का, तो फिर उससे टकराव की स्थिति और बन जाती है। जो नुकसान हो चुका, लेकिन उससे टकराव और बढ़ जाएगा, एक नई समस्या का जन्म और हो जाता है। इसलिए किसी को जिम्मेवार न बनाते हुए स्वयं को देखना होगा और अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह स्वयं ही करना होगा। इसके बाद आती है आपकी मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ में आप देखते हैं केवल दो व्यक्तियों के बीच संबंध नहीं है, दो परिवारों के बीच में संबंध है। इसलिए दो परिवारों के बीच में संबंध निभाने की जिम्मेवारी वास्तव में दोनों की ही है, पति पत्नी दोनों की ही हो जाती है। लेकिन यदि उसमें से एक नहीं संभालना चाहता है या नहीं संभाल रहा है, या उतना कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है कि वो संभाल सके, कुछ कमियां हैं उसमें, हो सकता है, इंसान है, सभी एक जैसे तो होते नहीं है, थोड़ी कमी हो सकती है, तो उसमें उसको जिम्मेवार मानने के बजाय आप अपनी जिम्मेवारी समझ करके उन संबंधों का बेहतर ढंग से निर्वाह करने की कोशिश करें। कहीं कंपटीशन न कर बैठे कि यदि उन्होंने उसकी फैमिली को नहीं ध्यान दिया है, नहीं देखा है, नहीं संभालने की कोशिश की है, तो हम क्यों करें। ऐसा सोच लेने से फिर क्या होगा, आपसी टकराव बढ़ता जाएगा और मैरिज लाइफ का जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए जिम्मेवारी जो आपकी अपनी है, अपनी निभाना चाहिए। दूसरा नहीं निभा रहा है तो उसको उसके हाल पर छोड़ करके दोनों की जिम्मेवारी अपनी समझ करके निभाएं तो बहुत बेहतर होगा और मैरिज लाइफ सफल रह सकती। आज नहीं कल उसे अपनी जिम्मेवारी का ध्यान होगा और वो अपनी जिम्मेवारी निभा कर सकेंगे। अगला विषय आता है सोशल लाइफ। आप सामाजिक जीवन देखेंगे, व्यक्ति का जो सामाजिक जीवन है वो भी आवश्यक है, समाज के साथ जुड़ करके चलने की आवश्यकता है, समाज में जो कार्य होते हैं उनमें भी सहयोग करने की आवश्यकता है। मनुष्य समाज के बीच में रहता है, सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज से जुड़ करके रहने की आवश्यकता है। कोई सामाजिक रीति से कोई नुकसान होता है, कुछ परेशानी आती है, तो उसमें किसी और को जिम्मेवार बनाने के बजाय अपनी जिम्मेवारी का केवल निर्वाह करना है। फिर आता है स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन में आप देखेंगे कि व्यक्ति का जो जीवन है, आध्यात्मिक जीवन, उसमें यदि सफलता चाहते हैं तो खुद ही व्यक्ति को अपना प्रयत्न करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। इसमें किसी को कारण या दोषी या जिम्मेवार नहीं मानना होता है कि इन्हों की वजह से मैं अच्छे से अच्छे कार्य को जो करना चाहता था लाइफ में, या जो अनुभव करना चाहता था, या स्पिरिचुअल लाइन में जो प्राप्ति करना चाहता था, इन्हों के कारण नहीं कर पाया, इनके विरोध के कारण। किसी को जिम्मेवार बनाने के बजाय अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करें और सफलतापूर्वक आध्यात्मिक लाइफ को अपनी जी करके सफलता प्राप्त करें। इसके बाद आता है नेचुरल लाइफ और फिर है, आप जानते हैं, सुपर लाइफ। सुपर लाइफ उसी की होती है जो जीवन के हर पार्ट को बेहतर ढंग से जीता है, जीवन के हर पार्ट के लिए सिद्धांत बनाता है अपने, और अपने बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार जीवन को जीता है, अपनी जिम्मेवारी समझ करके जीवन के हर पार्ट का निर्वाह करता है, उसी की सुपर लाइफ होती है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे। आज का विषय है जिम्मेवार कौन। तो वास्तव में जिम्मेवार स्वयं को मान करके चलने वाला जीवन में सफल होता है। आपके जीवन में सदा खुशियां रहे, सुख रहे, प्रेम रहे, आनंद रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।